दोस्तों मैं देहरादून में हूँ और जो मेरा आज का प्लान है वो है 4 सिद्धों के दर्शन करने का। पहला सिद्ध जो है कालू सिद्ध महाराज, दूसरा सिद्ध जो है लक्ष्मण सिद्ध महाराज, तीसरा सिद्ध जो है मानक सिद्ध, चौथा सिद्ध जो है माडू सिद्ध। ये जो 4 सिद्ध जो हैं देहरादून में ही स्थित हैं। वैसे तो 84 सिद्ध हैं टोटल, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं 4 सिद्ध वो देहरादून में ही स्थित हैं। कालू सिद्ध जॉली ग्रांट के आसपास है, और जब आप जॉली ग्रांट से वापस आएंगे आईएसबीटी देहरादून के लिए तो कुआं वाला करके एक जगह है, तो लक्ष्मण सिद्ध जो है वहीं पर है। लक्ष्मण सिद्ध जी का जो टेम्पल है वहीं पर है कुआं वाला के आसपास। और जब आईएसबीटी की तरफ आने पर शिमला बाईपास जो रोड है वो उस पर चलने पर एक जगह आती है बड़ोवाला से 4 से 5 किलोमीटर बाद बुड्ढी की गांव या बुड्ढी की चौकी करके एक ऐसी जगह है, तो वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर मानक सिद्ध जी का मंदिर है। चौथा सिद्ध जो है आपका माडू सिद्ध महाराज, वो आपका जो प्रेम नगर देहरादून जो है देहरादून प्रेम नगर, तो वहाँ से नंदा की चौकी करके एक जगह है, तो वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर ये वो है, वहीं पर है माडू सिद्ध महाराज। अगर आप इन 4 सिद्धों के दर्शन करने जाते हैं तो समय से अपने घर से निकले और सूर्यास्त होने से पहले पहले इन 4 सिद्धों के दर्शन कर लें, और कोशिश करना कि आप अपनी खुद की गाड़ी से जाएं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इन 4 सिद्धों के दर्शन कर पाओ, क्योंकि जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, 100 किलोमीटर के आसपास है। तो कोशिश करना आप खुद की गाड़ी से या खुद के व्हीकल से जाएं। और जो ये मंदिर जो है इतने लाखों साल पुराने हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। कई लाखों साल पहले इन मंदिरों की स्थापना हुई थी। आज तो जो ये मंदिर है इनको नया रूप दिया जा चुका है, लेकिन जो ये मंदिर जो है काफ़ी लाखों साल पहले इनकी स्थापना हुई थी। जो इस समय हम ये कालू सिद्ध पहुँच चुके। ये 4 सिद्धों में सबसे पहले नंबर पे आता है कालू सिद्ध। सबसे पहले हमें कालू सिद्ध के ही दर्शन करने पड़ते हैं। और जो ये कालू सिद्ध है ये भानेवाला में आता है। ये चारों तरफ से ये जंगलों से बिल्कुल घिरा हुआ है, जो आप ये आपको दिखाई दे रहा है। ये फिर चारों तरफ ये घनघोर जंगल के बीचों बीच बिल्कुल आशीर्वाद मांगते हैं बाबा से, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आओगे, अंदर आओगे तो बैग भी उठा ले, और वो भी चल ठीक है मत आ। ये है कालू सिद्ध महाराज। ये यहाँ के पंडित जी हैं। बहुत ज़्यादा शांत वातावरण।
दीपकं दर्शयामि हस्तः प्रक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ कालू सिद्ध महाराज आशीर्वाद मांगे उनसे, हाथ जोड़कर कालू सिद्ध महाराज आशीर्वाद दें, अनुमति मांगे। ये भी पंडित जी हैं पाठ में व्यस्त। ये हैं वो कालू सिद्ध बाबा जी, चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ का वो है आंगन टाइप का। काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ तो नहीं है, सोमवार के दिन है जो भीड़ बहुत कम है। जब भी शिवरात्रि या भोलेनाथ जी के कोई ऐसा पर्व होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे अवसरों पे ये देखो, ये चारों तरफ का है मंदिर के आसपास का नज़ारा, ये चारों तरफ घनघोर जंगल, ये सामने से नदी भी बह रही है बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच। मैंने आज 4 सिद्धों के दर्शन करने हैं। वही बोलते हैं कि एक दिन में अगर आप 4 सिद्धों के दर्शन करोगे, जो भी आपकी मनोकामना या इच्छा है वो पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है और ऐसा मानते भी हैं। तो हम सबकी अपनी आस्था या श्रद्धा है। बाबा कालू से सबको आशीर्वाद दें। जब भी मेरे को टाइम मिलता है या दिन आने का तो मैं यहाँ 4 सिद्धों के दर्शन करने जरूर आता हूँ, उनका आशीर्वाद देने आता हूँ 4 सिद्धों को। हाँ, जब यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है, कालू सिद्ध महाराज जी का दर्शन करने आते हो तो भैरवनाथ जी का दर्शन जरूर करें। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, जय भैरवनाथ को सदैव आशीर्वाद बना रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में यहाँ देवी देवताओं का वास कहा जाता है। जो देवी देवता है वो उत्तराखंड में उनका निवास माना जाता है। पुराणों में भी और इस बात का वर्णन दिखाई देता है या मिलता है। लौटने का समय हो गया है, यहाँ से लक्ष्मण सिद्ध जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं लक्ष्मण सिद्ध जी के, क्योंकि घर से लेट हो गया था। तो धन्य के बाद मानक सिद्ध महाराज के दर्शन करने हैं। सोमी के साथ आंखों में यहाँ पे, हेलो सोमी, मेरा भांजा है तो इसके साथ में आया था यहाँ पे। यहाँ आने के लिए आप बहुत आसानी से आ सकते हैं, काफ़ी सारे रास्ते हैं बहुत ही। यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, यहाँ से जा रहे हैं लक्ष्मण, जो हमारा जो नेक्स्ट जहाँ हमें जाना है वो है लक्ष्मण सिद्ध। कुआं वाला के आसपास पड़ता है ये लक्ष्मण सिद्ध। यहाँ पे भी गाड़ी की कोई वो को नहीं है पार्किंग की। जब भी आओ तो अपनी गाड़ी से आओ और यहाँ पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी को आप लोग। बेटा भी इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते ना, देर तक थक जाओगे ना।
मैं इस समय यहाँ लक्ष्मण सिद्ध में हूँ, जो दूसरा सिद्ध है। इन्हें कालू सिद्ध के बाद लक्ष्मण सिद्ध के दर्शन करने भी अनिवार्य होते हैं अगर आपको चारों सिद्धों के दर्शन करने हो। इनको दूसरा भाई बोलते हैं। पहले जो थे कालू सिद्ध महाराज और दूसरे लक्ष्मण सिद्ध। यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध जी ने यहाँ समाधि ली थी। ये उनका इधर समाधि स्थल था। यहाँ पे प्रणाम करते हैं लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी का। इधर बाबा ने समाधि ली थी। पंडित जी हैं। पंडित जी से थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले आपको मैं मंदिर के चारों तरफ का प्रांगण दिखा देता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है ये। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे अखंड जो धुनी है वो जलती रहती है। यहाँ पे दिखा सकता हूँ पंडित जी, ये धुनी को दिखा सकता हूँ मैं दरवाजा। अच्छा, पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में। ये हैं वो सशत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यहाँ लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी ने तपस्या की थी। ये उनका स्थल है। जय हो लक्ष्मण सिद्ध महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी के चरणों में। ये अखंड धुनी है, ये हमेशा सदैव ये जलती रहती है। मंदिर के चारों तरफ का वो है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है ये मंदिर। जिसे निवेदन किया कि इस जगह के बारे में कुछ बताएं। पंडित जी कुछ बता देंगे मंदिर के बारे में? क्या पूछना है आपने? मंदिर के बारे में बता दो, 2 शब्द। 2 ही शब्द। ये है मृतलोक। मृतलोक की सृष्टि ब्रह्मा विष्णु ने रची थी। रचने के पश्चात माता सती अनसुईया के यहाँ तब आए थे जब नारद जी यहाँ से ब्रह्मांड करके आकाश लोक में गए थे। तो आए और प्रतीक्षा लेने के लिए, तो बोला माते हमें भोजन करना है। तो माता सती अनसुईया ऐसी थी दानी जी जो कि पूरे देश में उसका नाम हो गया था। वो भोजन कराते कराते लोगों को एक मुंह में उसका नाम था कि माता सती अनसुईया बहुत बड़ी दानी है। तब माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी तीनों ने भेजा था उनको, ब्रह्मा विष्णु को। पूरी कहानी लिखनी है तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा शॉर्ट। हाँ, तब वो जब इन्होंने बोला कि माते हमें भोजन करना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कर्तव्य है भोजन कराना, आप लोग जाओ हाथ पाँव धो के आओ। तो उन्होंने कहा मेरा तो कर्तव्य है भोजन कराना। तब ये बोले कि माते हम ऐसे नहीं भोजन करते। क्यों? कि हमारी नारी निवस्त्र भोजन बनाती है तो हम करते हैं। जितना सुनना था कि माता सती अनसुईया आश्चर्य पड़ गई। उसने उठाया ब्रह्मा विष्णु को, ध्यान लगाया, तब उनको आकाशवाणी हुई जो तुम्हारा पूजा का लोटा है जल का छींटा मार दो। अब ये तीनों सन्यासी ये बालक बन गए ब्रह्मा विष्णु। अब ये मृतलोक से लौट नहीं पाए तो स्वयं माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी आ चुकी, आई पूछने के लिए कि हमारे 3 पति सन्यासी आज कहाँ। उन्होंने कहा देख लो पलने में तीनों वही है।
तो तीनों का एक ही रूप था, वो भी नहीं पहचान सके। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कह रहे थे सृष्टि हमने रचा, मगर आपको ऐसा कर दिया जो हम नहीं पहचान पा रहे। तब उनको हुआ कि जब तुम छींटा मारोगे तो हम सक्षम रूप में दिखाएंगे। अब ये सक्षम में आए तो अत्रि और माता सती अनुसुईया जाके इनके चरणों में गिर गए कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमने आपके साथ ऐसा करा। उन्होंने कहा तुमने नहीं कराई, तुम्हारी भक्ति ने कराया, तुम मांगो क्या मांगते हो। तब 3 वचन ले लिए थे माता सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु से कि आज हम जो मांगेंगे देंगे कि यहाँ देंगे। ये चल पड़े आकाश लोक के लिए। तो बोला प्रभु ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आपने तो मुझे वचन दिया, हमारे तो कोई संतान है नहीं, आगे हमारा नाम कैसे चलेगा? आप तीनों ही मेरे कोख से जन्म लेते। तो बोले हमने तुम्हें वचन जरूर दिया है, पुत्र 1 देंगे, शीश 3 होंगे। अच्छा। तो 10वें अवतार दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय के 9 नाथ 84 सिद्ध शिष्य हुए हैं। एक सिद्ध पीठ नहीं है, 84 में से एक है। लक्ष्मण सिद्ध क्यों कहा गया? उसके बाद फिर राम युद्ध हुआ रावण के साथ। रावण मरण के पश्चात राम जी सरजू नदी के किनारे जाके अस्त हुए। तो मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण जी ब्रह्मांड में रहे होंगे, उन्होंने कुछ समय अपनी ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करके चले गए, तब इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध पड़ा। तो ये पंडित जी ने हमें यहाँ के बारे में बताया कि किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई। ये मंदिर त्रेता युग में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, मेरे पंडित जी ने मेरे को बताया था। यहाँ के वरिष्ठ पंडित जी हैं। पंडित जी धन्यवाद, आपने हमें इस बारे में बताया यहाँ के बारे में। टाइम हो चुका है अब जाने का। लक्ष्मण सिद्ध महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे और मानक सिद्ध महाराज जी के दर्शन करेंगे। जो तीसरा सिद्धपीठ है मानक सिद्ध, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर आप इस सिद्धपीठ को भी देखोगे, ये भी चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। जितने भी सिद्ध हैं ये जंगलों में ही हैं, बने हुए हैं, तो जंगलों में ही स्थित है ये मानक सिद्ध। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मानक सिद्ध महाराज जो सिद्धपीठ है वहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पंडित जी से अनुमति मांगी और उनसे पूछा, उनसे बोला कि वो थोड़ा निवेदन किया कि मुझे इस मंदिर के बारे में बताएं। तो पंडित जी आप बताइए मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में। ये इसका भागवत में भी वर्णन है। जो सती अनुसुईया की कथा है सभी को पता है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तीनों देवताओं ने सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए और वहाँ जा कर के उन्होंने बोला कि माता मुझे भोजन कराओ। तो माता ने कहा आपको भोजन कराएंगे। उन्होंने कहा हमारी शर्त ये है कि आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगे। तो माता ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तो तीनों देवता जो है शिशु रूप बन गए, छोटे बालक। और फिर माता ने उनको दुग्धपान कराया, पालना डाल दिया, उसमें तीनों देवता झूलने लगे। तो जो तीनों देवियां हैं वो पहुंची, उन्हें पता था कि वो वहीं गए हैं परीक्षा लेने, तो कहने लगे कि हमारे पति यहाँ आए हैं। तो माता ने कहा भाई अब देख लो यही हैं, कौन किसका पति है आप पहचान लीजिएगा। तो तीनों देवियों ने कहा कि अब माता इनको पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दीजिएगा। उन्होंने फिर कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तो ये अपने रूप में आ गए। तब ये कहने लगे कि मैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और मैं प्रसन्न हूँ, आप जो है वरदान मांग लीजिएगा।
तो सती ने कहा कि वरदान, वैसे तो हमारी कोई ऐसी इच्छा है नहीं वरदान लेने की, लेकिन अगर आप ज़्यादा आग्रह करते हो तो आप मुझे ये वरदान दो कि आप तीनों ही देव हमारे गर्भ से जन्म लो। तो एक सृष्टि के रचयिता, एक पालनकर्ता और एक संहारक, तो तीनों जन्म लेंगे। तो उन्होंने क्या काम किया कि तीनों के अंशावतार, तीनों के अंश से जो अवतार गुरु दत्तात्रेय, ये सामने जिनकी फोटो है, गुरु दत्तात्रेय, इनका जन्म हुआ तीनों के अंशावतार से। बोलिए गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय हो। गुरु दत्तात्रेय के ये जो फोटो रखी है, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे गुरु दत्तात्रेय, उसके बाद में नवनाथ, गोरखनाथ, बालकनाथ, मच्छंदरनाथ, चौरंगीनाथ इत्यादि, ये नवनाथ हैं। नवनाथ के जो 84 सिद्ध, जो 84 शिष्य हुए, वही 84 सिद्ध हैं, जिनमें से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित हैं। ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। ये मंदिर कम से कम अनुमानित 20 लाख वर्ष पुराना। ये प्राचीन मूर्तियां जो आप देख रहे हो, ये मूर्तियां ये कम से कम 20 लाख वर्ष पुरानी है, त्रेता युग की हैं। ठीक है, 12,96,000 वर्ष त्रेता के और 8,64,000 वर्ष द्वापर के और 2,078 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। ठीक है, तो इतना पुराना प्राचीन सिद्धपीठ सिद्ध स्थान है जहाँ मानक सिद्ध बाबा ने जन कल्याण के लिए तप किया है। ये उनकी तपस्थली है, सिद्ध स्थान सिद्धपीठ। ये देहरादून से 10-11 किलोमीटर भुड्डी चौक के अंदर एक कारवारी ग्राम है। कारवारी ग्राम के जंगल के निकट ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ लोग आते हैं, जो भी अपनी मन की इच्छा, मन कामना लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग आकर के यहाँ बताते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई पूजा पाठ जब तक इत्यादि करता है तो यहाँ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, हम ये भेंट चढ़ाते हैं या भंडारा करते हैं, जो भी करते हैं। यहाँ विशेष तौर से रविवार के दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, छुट्टी का दिन है। और वैसे तो सभी दिन भगवान के ही हैं, लेकिन रविवार को गर्मी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है, भंडारा भी होता है। और उसके बाद यहाँ जो है ये गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। अच्छा, शुद्ध गुड़ का प्रसाद यहाँ चढ़ता है। और यहाँ से जो है जो लोग भी आते हैं बताते हैं कि हमारी ये मनोकामना भाई पूर्ण हुई है यहाँ आने से। और तब हम ये भेंट चढ़ाते हैं या भंडारा करते हैं, जो भी करते हैं वो अपना करते हैं। और इस समय पर यहाँ पर मैं वर्तमान में यहाँ का पुजारी अवध बिहारी शुक्ला, ठीक है, ये है इसका। धन्यवाद पंडित जी, आपने समय दिया और मंदिर के बारे में आपने बहुत ही प्रमुख बातें बताई। ये मंदिर के पुजारी जी हैं। यहाँ बाबा की धुनी है, अखंड धुनी। इसे चले हुए अभी भी चल रही है? ज़्यादा हो गया। ये अंगार हमेशा जलता है। हाँ जी, अच्छा, अपना भी या जलाना अच्छा, मतलब जलता रहता, जलाने से क्या पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। अखंड धुनी ये है ना, माना सिद्ध बाबा की अखंड। ये त्रिशूल है, इनकी कोई गिनती नहीं कर पाता है। अच्छा, ये गिनती में कभी पूरे नहीं आएंगे। ये भी प्राचीन उस टाइम के निकले होंगे, बहुत पुराने। उसी टाइम पे। कोई बोल रहा था ये घटते बढ़ते रहते। वही कह रहा हूँ, गिनती में जो है आपको पूरे नहीं आएंगे। आदिशक्ति चलो चल। यहाँ से जाने का समय हो गया और जाएंगे हम माडू सिद्ध, उनके दर्शन करेंगे। मानक सिद्ध महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं। ये जंगल के आसपास का चारों तरफ का व्यू है।
ये है जो मंदिर का सामने का जो हिस्सा है, सामने से जहाँ से एंड प्रवेश किया जाता है मंदिर में, श्री माडू सिद्ध महाराज जी का मंदिर। सोमी आ जाओ। ये इस समय जो हम माडू सिद्ध महाराज जी सिद्धपीठ में है और यहाँ उनके दर्शन कर रहे हैं। इसमें पंडित जी तो नहीं है, शाम का समय हो रहा है, लगभग 5:15 से ज़्यादा। आशीर्वाद मांगते हैं माडू सिद्ध महाराज जी से, समय मांगते हैं, रक्षा करना प्रभु। हाथ जोड़कर आपसे चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। माडू सिद्ध महाराज जी से आशीर्वाद मांगते हैं हाथ जोड़कर। यही है वो जिसकी मैंने बात की थी, माडू सिद्ध महाराज जी की। ये स्वयंभू है जो शिवलिंग जो है आप देख रहे हैं, और ये साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है माडू सिद्ध महाराज जी का। अगर आप इस मंदिर को भी देखो, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है जंगलों से। सूर्यास्त होने वाला है लगभग, हमें घर लौटना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी। नंदी महाराज, सो भी बंद कर दो, अब बंद कर दो वो गेट। ये है माडू सिद्ध महाराज जी का मंदिर। प्रेमनगर नंदा की चौकी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर और होगा, 6 से 7 किलोमीटर। चारों तरफ देखो आप, जंगल जंगल, घनघोर जंगल। अभी यहाँ से ये चौथा सिद्ध था जो हमने इसके दर्शन किए। माडू सिद्ध महाराज आशीर्वाद मांगते हैं माडू सिद्ध जी से, यहाँ दर्शन करते हैं, आते रहें। ऊपर सड़क भी जा रही है, रास्ता बना हुआ है जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच में। स्वामी रुक जाए, आजा आजा। चरणों में प्रणाम किया। अब बेटा इधर आ, सोमी इधर आओ, आ जाओ। शूज पहनने वहीं तो है हमारे। हाँ अभी आता हूँ, रुको। कितना ब्यूटीफुल दृश्य है, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। इस समय जो आसमान में जो बादल है वो कितने ज़्यादा पिंक। शाम का समय हो चुका है। ये जंगल देखो कितना घनघोर जंगल। निकलने का समय हो गया है और माडू सिद्ध महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं। अब हम रूम की तरफ निकल रहे हैं अपने। आप लोगों को बस ये चारों सिद्धों के दर्शन कराने का प्रयास है बस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी ये वीडियो।
चारों तरफ आप देख रहे हो मेरे जंगल ही जंगल है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। प्रेमनगर नंदा की चौकी से 7 से 8 किलोमीटर लगता है यहाँ आने में।